सारे बच्चों को अगर प्रॉपर लेवल पर अगर आइडिया आ गया है, आज कोई तो नहीं है, ओम भी नहीं है ना, दिमाग खराब, ओम क्यों नहीं है आज? ओके ओके, निकाल दे इधर से, क्या करना है, कंटिन्यू करो, चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे की एक दो चीजें अब मैं थोड़ा आपको डेप्थ में बता रहा हूँ, उसके बाद में तुरंत मैं डायपोल के ऊपर जंप करने वाला हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो उससे क्या होगा, उससे Yes, sir. जब भी हम डायपोल के ऊपर जाओगे तो डायपोल Yes, sir. समझेंगे, हर एक बच्चे को इंश्योर करना है डायपोल के अंदर का एक एक पॉइंट आपको समझ रहा है, क्योंकि अगर आपको डायपोल नहीं समझा तो एक सीधी बात है, आपने 4 मार्क्स गवा दिए। क्या बोला मैंने? अगर आपको नहीं समझा 4 मार्क्स आपने गवा दिए हैं, गवा दिए। यस। तो इसीलिए मेक इंश्योर कि आपको आ रहा है डायपोल, ठीक है? चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा अगर कोई एक फील्ड था, यूनिफॉर्म फील्ड था। यूनिफॉर्म फील्ड अब आपको पता है क्या है? यूनिफॉर्म फील्ड में कौन सी दो चीजें सेम रहती है पहले दोस्तों? कौन सी दो चीजें बोला था? Direction. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। रितेश गधे, बस डायरेक्शन बोलेगा तू, मैग्नीट्यूड भूल गया क्या? नहीं सर, मैग्नीट्यूड ही बोलने वाला था। लेकिन पहले उसने गोल कर दिया है ना, पेट पे पैर दिया है ना, चलेगा। अरे आपके वीडियो ऑफ है ना, मन ही नहीं लगता पढ़ाने में, ऐसा लगता है कि मीटिंग एंड कर दीजिए सो जाओ जाके, ऐसे इच्छा होता है। देखो शाम का आता सुंदर, लागेल का सर मन? वाह भावा वाह, आता मन लागणं, आता मन एवढं लागते की शिकवण्याची इच्छा होते, आता वाटते की बोलत बसावं तुझ्याशी. शिट. तरी पण दोन व्यक्तींनी, भार्गव भावा, राणीताई आपले सर नेटवर्क प्रॉब्लेम। काय यार, अरे काय चुकी आहे, साप चुकी आहे याला, काय बोलायचं? सर व्हिडिओ ऑन करला की सर तुमचा आवाज गुंततो सर. ओके वा वा, चालते राव, मी जेवढे आहेत त्यांच्याशी पण लावतो. चला सुरू करूया. तर मग सगळ्या विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छितो, माझा आवाज सर्व विद्यार्थ्यांना पुरेपूर प्रकारे पूर्णपणे येत आहे. यस सर, clear. सर एकदम क्लियर है. यस भावा, चालते. स्पष्ट. अभी अगर इस फील्ड की तरफ देखोगे, फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैंने आपसे सभी लोगों से कहा कि प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दूं, अब आप मुझे बताइए इस फील्ड के अंदर बस मतलब क्या है? ऐसे बोलते हैं ना, देखो ऐसे हवा चल रहा है, देखो ऐसे हवा चल रहा है, ठीक है? ये हमारा सड़ा हुआ खिड़की दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो मान लीजिए, हाँ सर. मैंने खोल दी, अब ऐसे अंदर से हवा बाहर चल रहा है। अगर मैंने कुछ डस्ट पार्टिकल, पीठ असते ना आपले गव्हाचं पीठ मुठीमध्ये घेतलं, हो. ते नेऊन गव्हाचं पीठ सोडलं, तर आता गव्हाचे पार्टिकल कुठे जातील रे? मधून बाहेर सरळ जातील. हो बरोबर ना? आहे ना? हो सर. आशिष भावा, हो, सर. काय असते गहू माहिती काय असते? आशिष काय सर? गहू म्हणजे काय माहितीये का? गहू. हो सर, माहिती ना. हा, आपण पोळ्या खातो का? अरे आपण चपात्या पण खातो मूर्खा, पोळ्यात आपण कधी कधी खातो, कळलं का? चलेगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस फील्ड के अंदर अगर मैं ना पॉइंट चार्ज को रख भी दूं ना, तो सपक से निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो ऐसे, सप से निकलेगा। समझा क्या? निकलना है पड़ने। यस सर। रिपेल करेगा ना फील्ड, निकलेगा भाई। यस सर, यस। ये जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं, बड़े बड़े वायर जो लेकिन ट्रेन के जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं, उसको हाथ लगा तो मर जाता है आदमी, उसके नजदीक भी जाओगे तो सबक से हाथ चिपक जाता है। समझ रहे बात मेरी? यस सर, यस सर। क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो अट्रैक्टिव नेचर का होने के कारण रपक से खींच लेता है अंदर। सारी प्यारी जनता समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। दोस्तों अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है मेरे बच्चों, बराबर है? यस सर, यस सर, यस सर, बराबर है। मतलब यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन मतलब फील्ड का डायरेक्शन है। क्या मेरे सारे प्यारे बच्चे बात समझ पा रहे हैं? हाँ यस सर। राणे कळते का ग? राणे हो सर। काय माहिती सर, है ना? काय सर, काय चाललंय तुमचं नेमकं, है ना? कळते का ना राणी? अरे यार कळतंय ना सर।
काय सांगायचं तू शिक्षकाला डायरेक्टली अरे यार समजते ना तो बोलतो, काय सांगायचं अहो सर बोल चलेगा रडू नको होत रहता रडू नको रानी होत रहता चलिए आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं हम और एक प्रकार का फील्ड पकड़ रहे हैं रानी खरंच रडते काय नहीं सर। अब देखिए ये एक फील्ड है बोलिए हेडफोन दीजिए भाई फिर सहन कीजिए अभी कुछ देर के लिए चलिए दोस्तों तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना अगर मैंने यहां से किसी एक पॉइंट चार्ज को ऐसे छोड़ दिया अब छोड़ने के बाद में इसका वेलोसिटी कहां पे आएगा नीचे नीचे जाएगा सर उसके डायरेक्शन में। अभी अगर इस वाले फील्ड को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये पॉइंट चार्ज रहेगा और शुरुआत में थोड़ा इधर खींचेगा बराबर है इधर जाने यस के सर बाद नीचे और खींचेगा इधर आने के बाद और थोड़ा नीचे खींचेगा समझ पा रहे हो मेरी बात यस सर समझ पा रहे हो अगर मान लेते हैं एक बात अच्छे से सुनिएगा अभी अगर इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन में फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर वो फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसा कर्व में तो नहीं पकड़ सकते ना पकड़ सकते हैं नहीं नहीं सर। हर पॉइंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के अलोंग विद रहेगा बराबर है मतलब इसका मतलब ये है बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना ये फोर्स कुछ ऐसे आएगा मतलब ये ऐसे जाएगा बराबर है आया ना समझ रहे हो जैसे जैसे नीचे आएगा ये पहले यहाँ पर है तो देखो इसके अलावा ऐसे फोर्स लगेगा थोड़ा नीचे आया अब इसके अलावा थोड़ा ऐसा फोर्स लगेगा इधर आया अब ऐसा फोर्स लगेगा मतलब बंदा ऐसे जाएगा बंदा लाइन के अनुसार नहीं भागेगा समझ रहे हो तो ये लाइन जो है ये बस फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में फील्ड का डायरेक्शन लाइन दिखाते हैं और फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी दिखाती है समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो मतलब यस सर। डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगा वही रहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ रहा है कि नहीं समझ रहा समझ में आया सबको यस सर यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए सब लोग बोलिए आया कि नहीं आया यस सर। आया Yes, आया sir, आलो आया, आलो सर। अल्लाह सर। तो अभी अगर मेरे सारे प्यारे बच्चों को अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है तो इससे पता चलता है कि किस तरह से हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है समझे क्या नहीं समझे मान लीजिएगा मैं आपको और एक एग्जांपल यस सर मान लीजिएगा कोई एक फोर्स सर एली उद्या 1 मिनिट जल्दी जल्दी कीजिए आशीष भावा रडतोय का भाव आशीष भाव कळते का नहीं सर। आशीष हो सर। मैं सारे बच्चों से कहना चाहता था अगर बच्चों एक जून से मैंने सुना लॉकडाउन हटने वाला है क्या ये बात सही है यस सर यस सर। तो उसके बाद में आशीष तेरा प्लान क्या है तू हर रोज भाई जैसा अगर खुल गया मान लो सर रूम पे आ जाऊंगा ना सर। तेरा इधर रूम है क्या भाई यस सर। क्या एक नंबर मेरे को भी जगह दे दे मेरा भाड़ा बच जाएगा तेरे इधर आके रह लूंगा मैं क्या लगता है आशीष नहीं सर सॉरी चलेगा ठीक है तो सारे तर मग आशिष रात्रभर फिजिक्स म्हणत जाईल काय फिजिक्स एक फिजिक्स आशीष बायोलॉजी आणि केमिस्ट्री मध्ये फेल होऊन जाईल फक्त फिजिक्स मध्ये टॉपर येईल कळलं का यस सर यस चलेगा सारे बच्चों रुको सर 2 मिनट। राणी ताई चित्रकला प्रदर्शन नाही करायचं आपल्याला सपासप लाईनी मारा आहे की नाही बरोबर राणी ताई लाइनी मारून झाला सर लिहिणं असं आहे काय स्क्रीनशॉट निकाल लो भाई लोग जल्दी करो भाई लोग डायपर पढ़ान दो भाई लोग जल्दी हो शाम किती सुंदर असते बघा हो गया सर।
भार्गव कहाँ है? भार्गव भार्गव तो मुंह दिखाई नहीं रहा, बाल जब से कटवाए तब से। चलिए ठीक है, आगे चले, हो गया सबका? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। यस सर। चलिए, जब तक आपका होता है तब तक मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। क्या आपको ये दिख रहा है? ये क्या है बताइए आप? अंजीर यस सर। अरे यार नहीं, भाकरवडी। भाकरवाडी। ये क्या है? केळीचे चिप्स। काय बाबा, केळीचे एवढे झाड असतात का? चकली चकली हा, चकली। चकली। ये क्या है? अब कैमरा चिवडा। आलू सेव शेव 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 सर, बारीक शेव। और एक है, ये आप दिखाता हूं। ये क्या है बच्चों? सर पोटाचे आहे ना तुमचं? क्या है ये? चिवडा चिवडा। ना नहीं यार, ये तो नॉर्मल बड़ा वाला शेव है ना। गा यस। गाठी शेव। और ये कौन है? ये विजय सर है। तुम्ही विजय सर। विजय सर। ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी, इस पे विपुल सर का अधिकार भी नहीं, किसी को देने नहीं वाला मैं। आज शाम को जब मैं पैकेट खोलूंगा तो सबको एक एक फोटो भेज दूंगा, ठीक है? देख के खुश हो लेना, ठीक है बच्चों? चलिए, आप सबका लिख के हो गया होगा, आगे चल सकते हैं। चलिए आगे। यस सर। यस सर। अगर किसी को ज्यादा Yes, sir. खाने की इच्छा हो जाए, अगर किसी को खाने की इच्छा हो जाए तो यहाँ पे आके इसको फिजिकली देख के जा सकता है, मांगना मत बस खाने के लिए, ठीक है? चलिए अब चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिएगा ये हमारा एक फील्ड था, फक्त भेटलं तर केदारला भेटू शकतं, ते केदार आपला खास माणूस आहे, बरोबर ना केदार? थँक्यू सर. ओके भावा, धन्यवाद भावा. देखो बाबा जरा सर म्हणजे आम्ही असेच आहे. हा काय भावा, आता काय तू आज ओळखलंच भावा शेवटी. मजाक कर रहा हूं, आगे चलते भाई. रिकॉर्डिंग वाले जो भी बंदा फ्यूचर में इस रिकॉर्डिंग को देखेगा वो बोलेगा ये सच में पढ़ाते हैं या बस टाइम पास ही करते हैं, है ना? चलिए अब देखो मेरी बात सुनो. देखो अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा तो इस वाले पॉइंट चार्ज को सबसे पहले तो सपक से नीचे खींचा जाएगा, बराबर क्या नहीं? और ये बंदा यस सर। तुरंत फील्ड से बाहर आएगा. आएगा कि नहीं आएगा फील्ड से बाहर? यस सर यस सर. अगर बंदा फील्ड से बाहर आया तो बंदा कैसे नीचे आएगा? ऐसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए. यस सर आएगा तो सर. ये लाइंस फील्ड का डायरेक्शन बता रहे पागल लोग, और बस ये एक डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ही फोर्स का डायरेक्शन. अब तो कम से कम समझा होगा. समझा क्या नहीं समझा? समझा. यस सर. यस सर. नहीं है कि हमेशा लाइन ऑफ फोर्स आपको फोर्स का डायरेक्शन बताए, जरूरी है क्या? नाही. नहीं. सारी प्यारी जनता मेरी प्यारी बातों को प्यारी तरीके से समझ रही है. समझ रही कि नहीं समझ रही? यस सर. यस सर. और एक पर्टिकुलर चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. सारे बच्चे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनेंगे. देखो सब लोग अच्छे सुनो. अगर मान लीजिएगा मेरा एक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड था जो कि नीचे आ रहा है, ठीक है? ये यूनिफॉर्म फील्ड था. यूनिफॉर्म फील्ड नीचे आ रहा है. यस, सबको यूनिफॉर्म फील्ड दिखा. अब मैंने क्या किया? अब देखो मैंने क्या किया. मैंने एक चार्ज मेरे हाथ में लिया और उस चार्ज को ऐसे फेंका. समझ रहे हो? इस डायरेक्शन. यस सर. अभी वो चार्ज कैसे जाएगा रे? देखो ऐसे जाएगा. एक मिनट आ गया. मेरा दिमाग खराब चार्ज है ये मेरा. एक मिनट आ गया. एक मिनट भाई लोग, होता रहता है. हाँ देखो, पकड़ लिया चार्ज को. देखो ये चार्ज दिख रहा है, इसको ऐसे फेंका, यस सर. ऐसे जा रहा है. समझा क्या हो रहा है? नहीं तो यस सर. ये प्रोजेक्टाइल बना रहा है, पैराबोलिक पाथ में दिख रहा है. यस सर. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर. यस सर दिख रहा है सर. ये अगर ऐसे जा रहा है, फिर
अब इसका डायरेक्शन ऐसा है क्योंकि इनिशियली फोर्स मैंने इस डायरेक्शन पे लगाया, बराबर क्या नहीं, बराबर क्या नहीं, फील्ड के अंदर। Yes, sir. अब यहाँ पे ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, लेकिन फील्ड इसको इधर भेज रहा है, मतलब ग्रेविटेशन का काम अब फील्ड कर रहा है, बराबर क्या नहीं। तो अगर मान लो Yes, sir. वो अगर यहाँ पर आ गया चार्ज, Yes, sir. तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, बराबर क्या नहीं। तो इसीलिए इसका रिजल्टेंट ऐसा रहेगा, इसीलिए ये धीरे धीरे करके नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता ना। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो ये बंदा तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसको ऐसा लाने के पीछे ये फील्ड का फोर्स काम करता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। तो यहाँ पर Yes, फील्ड का sir. डायरेक्शन तो ये है, लेकिन नेट फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? ये पैराबोलिक पाथ शो कर रहा है। आया ना? नहीं समझे? पहला से ठीक है। Yes. समझे सर एक वेळेस परत सांगा सर. यहाँ पर फील्ड का परत डायरेक्शन सांगा. नीचे है, बराबर है, बराबर है। Yes, sir. लेकिन क्या फोर्स का Yes, डायरेक्शन sir. नीचे है क्या? नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे है नहीं. क्या? नहीं सर. कुछ ऐसा है। आया ना? Yes, sir. फील्ड के हाँ, साइड sir. में भी नहीं है। अरे यार समझते ही नहीं बच्चे, दिमाग खराब कर देते हैं मेरा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आशीष कुठे गेला बे? Yes, बोल sir. आशीष नमस्ते सर। काय समजते भावा, तुला कळतंय ना भावा? हो सर। कुठे गेला तुझा व्हिडिओ ऑफ का केला भावा? सर माझं नेट पूर्ण संपलंय आता. आई शपथ. काय केलं सकाळपासून? असं असं काय केलं तू की तुझं नेट संपलं? सर मोबाईल सॉफ्टवेअर अपडेट केला आज. आशीष भाव तू मेरे को ना लेक्चर के बाद कॉल करेगा भाई, तेरे से मेरे को बात करना है, पर्सनली बात करना है, ठीक है? हो सर चालेल. चलेगा. अब हम चलते थोड़ा आगे. भाव तू वीडियो ऑफ कर, काय प्रॉब्लेम है भावा, ठीक है? जाओ माझी इच्छा झाली तर मध्ये मध्ये वीडियो ऑन कर. चलो अब हम चलते हैं आगे. अब तो आपको फील्ड के नेचर के बारे में तो पता चल ही चुका है. चल गया अभी सबको समझ में? सबको समझ Yes, में? sir. Yes, sir. अभी मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं. मान लीजिएगा ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है तो यूनिफॉर्म है. अभी इन दो फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी ये दो फील्ड कौन से फील्ड है, मतलब कौन से है? लाइक मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स ऑफ लाइन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले फोर्स ऑफ लाइन है, इसके बारे में हमको नहीं पता. मतलब कौन से फील्ड के फोर्स ऑफ लाइन है हमको नहीं पता. बराबर बराबर. Yes, sir. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर अब आप कैसे देखोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकते हैं? आप एक जॉयरॉइड निकालोगे, इसके अंदर निकालोगे कि नहीं निकालोगे जॉयरॉइड? Yes, sir. अगर मान लो आपने यहाँ पे जॉयराइड निकाला, ऐसा निकाला, तो एक बात तो तय है, इसके हर एक छोटे डीएल और मान लीजिएगा ये ऐसे भाग रहा है ऐसे, तो भाई डीएल ये हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, बराबर है? मतलब एक ऐसा एक ऐसा, बराबर है? यहां से लेके यहां तक Yes, sir. एक डायरेक्शन ऐसा, मतलब एक डायरेक्शन ऐसा और फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, बराबर क्या नहीं? सॉरी, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है. तो ऐसे हर जगह पे एट द एंड में आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मिलेगा पूरे क्लोज लूप के लिए, वो क्या मिलेगा रे? ई वेक्टर एंड डेल एल वेक्टर इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा. ये बात तो फिक्स है. Yes. लेकिन Yes. ये Yes, sir. आपको नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होती. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यूनिफॉर्म के केस में पता चल जाता है कि हो सकता है. हाँ आया ना? समझेगा नहीं समझा? Yes, sir. Yes. तो इसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया था, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर से एक बार बताने की जरूरत नहीं है. बराबर है? क्लियर है अब तक? Yes, sir. Clear. हो गया राणीताई? Yes, sir. Clear. Yes, sir. जर आपल्या माननीय राणीताईंना जर कळालेलं आहे तर आपण सगळे विद्यार्थ्यांना पुढे जाऊया. चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण सुंदरसा एक टॉपिक आहे, ज्या टॉपिकचं नाव आहे डायपोल. काय नाव आहे टॉपिकचं? क्या टॉपिक का नाम है? Dipole. Dipole. तो अभी हम सर पढ़ेंगे. मग क्या बोला? याच्यात कसं काय समजलं आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड कोणतं आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड कोणतं आहे? काय बोलला? सर याच्यात मग इलेक्ट्रिक फील्ड कोणतं आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड कोणतं आहे? हे बघ, जर ऍट द एंड मध्ये आन्सर 0 येत असेल ना, तर ही फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड आहे.
कळलं का? येस सर. जर ह्याच्यामध्ये पण ऍट द एंडला जो क्लोज लूप मध्ये जर ई वेक्टर डॉट डेल वेक्टर जर 0 येत असेल ना, ही पण फील्ड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे. पण जर इथं येत नसल, तर मग ते इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड नाहीये. मग ती दुसरी कोणती असू शकते, पण ती इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड नाही. समजतंय का? येस येस. यस सर. कळलं? येस. हो. आणि ते जायरॉइड आपण जेव्हा घेऊ तेव्हाच आपल्याला कळेल ना सर. हा, मग त्याच्यामुळे तो जॉयरॉइड नेहमी तुम्हाला ते बोलतात ना की दिमाग वापरा आणि जॉयरॉइड व्यवस्थित घ्या. म्हणजे उदाहरणार्थ युनिफॉर्म साठी मी जॉयरॉइड कसा घेतला असता माहितीये का? मी गोल जॉयरॉइड घेतलाच नसता, मी स्क्वेअर घेतला असता. स्क्वेअरचा फायदा काय चेक करा. हे बघ, आता इथशी डेल एल चं डायरेक्शन हे आहे, बरोबर का? हो. फील्डचं डायरेक्शन हे आहे, एवढ्या लाईन साठी, बरोबर का? 90 डिग्री बनला का नाही बनला? मग आता Yes, sir, बनला. या ठिकाणचं ह्या पूर्ण लाईनचं ई वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर 0 येणार आहे, कारण मध्ये 90 डिग्री बनलाय. हा का? यस. यस सर, म्हणजे कॅल्क्युलेशन करायची गरजच नाही. मग ही लाईन चेक कर, ह्या लाईन साठी डेल एल इकडे असेल, बरोबर का? पण फील्ड इथं Yes, खाली sir. आहे. 90 डिग्री बनला, इथं पण करायची गरज आहे का? काय नाही काहीच गरज नाही करायची. समजतंय का सर. ना? आणि मग जे इलेक्ट्रिक फील्ड नाहीये त्याची डायग्राम समजा असं म्हणजे करून दाखवा. जो युनिफॉर्म नाहीये त्याची ना, हा तर जो युनिफॉर्म ना त्याची पण समजतो. पहिले हे समजून घ्या. फक्त आता आलो याच्यावर म्हणून हे समजून घ्या. आता ही खाली चालले, पण गॅप पण सेम आहे. इथला गॅप आणि इथला गॅप सेम आहे. म्हणजे इकडची स्ट्रेंथ म्हणजे इथली फील्ड आणि इथली फील्ड मॅग्निट्यूड मध्ये सारखी असायला पाहिजे, आहे का नाही? जर गॅप सारखा तर फील्ड हो, sir. सारखी. स्ट्रेंथ कळते ना तुम्हाला, जाडीवर थिकनेसवर. मग आता इकडं डेल एलचं डायरेक्शन हे आहे, बरोबर का? आणि फील्डचं डायरेक्शन पण हेच आहे. जबकि डेल एल और हो, फील्ड sir. दोनों सेम है. यहाँ पर डेल एल का डायरेक्शन ये है, फील्ड का डायरेक्शन ये है. मतलब यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी. दोनों को प्लस कर दो, आंसर 0 आ जाएगा. सिंपल फंडा. 0 आहे. नहीं समझा? नहीं Yes. समझा? समजा. राणीताई कळालं का? राणीताई, हो सर. शपथ राणीताई, कळालं तुम्हाला? हो ना सर. चलिए अब आगे चल सकते हैं. अब जैसे रितेश का प्रश्न था, सर जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका समझाओ सर, बराबर ना? येस सर. नॉन यूनिफॉर्म को ऐसा जॉयरॉइड कौन सा ले लो बोल के नहीं समझ सकते. क्यों बताता हूं, देख. ये नॉन यूनिफॉर्म है, बराबर है? येस सर. नॉन यूनिफॉर्म के अंदर तू मुझे बता कौन सा जॉयरॉइड लेगा. तू बता कौन सा जॉयरॉइड ज्यादा सुटेबल है, बता. इसके अंदर तेरे को स्क्वायर लेना तो स्क्वायर ले, सुटेबल नहीं है. गोल लेना है तो गोल ले, सुटेबल नहीं है. समझ रहा है बात मेरी? येस सर. क्योंकि ऐसा कुछ कट होने नहीं वाला ना उसमें से, चारों के चारों तो पकड़ने वाले ही ना. आया Yes. ना? तो इसीलिए Yes. ईश्वरी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन तो जरूर कभी नहीं पूछेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या नहीं. हाँ, वो आपको ये जरूर बोलेंगे कि इस फील्ड के लिए क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर 0 है, ऐसा इक्वेशन देंगे. ये इक्वेशन ये वाला फील्ड सैटिस्फाइड करता है. आप बोलो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है क्या? नाही. है क्या नहीं? श्यामा काय वाटते, हो का नाही? आहे सर, कारण की 0 आहे ते. अरे मूर्खा, सैटिस्फाइड तर केलं ना रितेश गाढवा. हो सर. सैटिस्फाइड किया तो फील्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया ना. इधर 0 ही लाना है ना. इस फील्ड के अंदर Yes, sir, हो जॉयरॉइड गया, sir. निकालेगा तो एट दैट में 0 आता है. बोल रहे ना वो गधे, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? फेंक के मारू क्या माउस इधर से? आ रहा है कि नहीं आ रहा? समजतंय सर. हाँ, समजतंय. रडतो का? नाही. काय बाबा, रडतो. काय फिजिक्स शिकवायचं का मला सांगा, पूर्ण रडायला लागले. आणि तू पण रडतेस काय? सर समजतंय सर. नाही हो सर. सबको समझ में आ रहा है ना? चलना है आगे? यस. Yes, हो सर. चलिए ठीक. अब आते हैं डाइपोल पे. अपनी औकात पे आ जाते हैं, डाइपोल पे आ जाते हैं. चलो, डाइपोल वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब क्या बोले बच्चों. अब इस नोट्स, इस घटिया ने अच्छी नोट्स है भाई. अपने नोट्स को हम नाम रखेंगे तो फिर क्या अच्छा नोट्स है ये. इस नोट के सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग
डाइपोल लाइन। डायपोल। तो सालों बाद उसके पीछे मेरा फोटो आ जाएगा ऐसा। यहाँ पे विपुल सर का फोटो होगा, यहाँ पे अपने सुरेश सर का फोटो रहेगा। सर आता तुम्ही काय बोलले 2 मिनिट आधी ते रिपीट कराल का प्लीज? काय बोलला भावा? सर तुम्ही आता 2 मिनिट आधी काय बोलले ते रिपीट करा, कारण की मी मीटिंग मधून बाहेर फेकलो गेलो. लेच खतरनाक बोलला असतो, लय जोरात आवाज आला असतो. हे बघ ठीक आहे, हे वाला ना भावा, हे वाला ना, मी हे म्हटलं भावा, हो सर. युजली अशी जर फील्ड दिली ना तर ही तर नॉन युनिफॉर्म फील्ड आहे, बरोबर का नाही? मग आता ह्या फील्ड मध्ये तुला ते असं नाही बोलणार की ही फील्ड सांग, ही फील्ड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे का नाही, कारण तू सांगू शकणार नाही ना, कारण तुला अँगल माहितच नाहीत ना, बरोबर का नाही? माहित आहेत का तुला अँगल? हो सर. म्हणजे मान्य कर, जर समज हा जॉयरेड असा इकडे चाललाय, इथून इथपर्यंत डेल एल आहे, हा डायरेक्शन झाला डेल एलचा, बरोबर का? आणि हाच डायरेक्शन बघा इथं फील्डचा पण आहे, बरोबर का? आता ह्या पॉइंट साठी ठीक आहे, पण ह्या पॉइंटचं काय, इथून इथपर्यंत डेल एलचं डायरेक्शन तुला भेटलं, पण फील्डचं डायरेक्शन कसं आहे, हेच असेल ना. आता अँगल किती ते कसं कळायचं ना? म्हणजे नॉन युनिफॉर्म मध्ये अँगल भेटणं लय टेन्शनदायक असतं, बरोबर का नाही? असतं का नाही, कळलं का नाही? हो सर. पण त्याच्यामुळे तुला प्रश्न हो, सर. कसा विचारतील माहितीये का, ते बोलतील ह्या फील्ड साठी हे इक्वेशन सॅटिस्फाईड होतं, कळलं का? ह्या फील्ड साठी हे इक्वेशन सॅटिस्फाईड होतं. जर ह्या फील्डच्या मध्ये मी कुठलाही जॉयरेड काढला तर त्या क्लोज लूप मध्ये हे इक्वेशन सॅटिस्फाईड होतं. मग सांगा ही फील्ड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे का नाही? मग तुझं उत्तर काय असेल केदार? यस. काय असेल उत्तर तुझं आशिष मित्रा? आशिष माझा आवाज येतो तुला ऐकायला मित्रा? हो सर. काय असेल मग तुझं उत्तर? ही फील्ड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे का नाही? आहे सर, मूर्ख नाही. आशिष हो सर. आहे सर. आहे ना, ठीक है, कारण जीरो आलास ना भावा, आहेस ना, समझा कि नहीं समझा? चलिए अब चलते हैं डायपोल की तरफ. चले आशी डायपोल की तरफ आ जाए भाई. हो सर. डायपोल बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा क्या बोलते उसको, खतरनाक. खतरनाक नहीं, इम्पॉर्टंट. इम्पोर्टेंट भी नहीं, इम्पोर्टेंट बोल सकते इसको वैसे, ठीक है, खतरनाक प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना. चलिए अब चलते हैं आगे. सारे दोस्त इस डायपोल के टॉपिक के लिए रेडी है? अगर सब लोग रेडी है तो सब लोग एक बार हाँ बोल दीजिए. सब लोग रेडी है डायपोल के टॉपिक के लिए? बोलिए यस यस सर. सर. यस सर. मेरे प्यारे दोस्तों, डायपोल कहाँ मिलेगा? यस सर. डायपोल कहाँ मिलेगा? जहां पर नेट चार्ज 0 आएगा ना, वहां पर हमेशा डायपोल मिलता है. क्या बोला मैंने? जहां पर नेट चार्ज कैसा आना चाहिए? 0. 0 आना चाहिए. 0. 0. नेट चार्ज 0 कैसे आएगा ये देखो. मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज पकड़ा -q और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज पकड़ा +q. अब आप मुझे बताओ नेट चार्ज कितना है यहाँ पे? -q ++ q 0q बराबर क्या नहीं? 0. यस. 0 Yes, है, कर लगा? हो सबको सर. समझ में आया? मतलब जहां हो यस सर. नेट चार्ज नहीं बचना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए पूरा बॉडी. समझ में आ रहा है? उसी को यूजुअली डायपोल का कंडीशन बोला जाता है. तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? हाँ सर, क्लियर. यस सर. यस sir. सर. क्लियर. सुंदर टॉपिक जिसका नाम है डायपोल या फिर इलेक्ट्रिकल डायपोल. आइए इस सुंदर टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं. Yes. तो अभी प्यारे दोस्तों, ये जो प्यारा सा इलेक्ट्रिकल डायपोल नाम का जो एक प्यारा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए. मान लीजिएगा इसके अंदर कोई गैप दिया, दिख रहा है गैप? यस सर. यस सर. यस सर. गैप को मैं हमेशा अब से 2a गैप बोलूंगा. कौन सा गैप? 2a. अब आप बोलोगे सर 2a गैप क्यों बोल? 2a गैप बोलने के पीछे का रीजन क्या है? हमेशा -q और +q के बीच वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं 2a डिस्टेंस ही बोलूंगा. ठीक है, तो बस अभी के लिए दिमाग में डाल लो. जैसे जैसे आगे चीजें निकलेंगी वैसे वैसे चीजें खुलती जाएंगी तो आपको और अच्छे समझ में आता जाएगा. सारे प्यारे बच्चों के दिमाग में प्यारी तरह से मेरी प्यारी बातें जा रही है? जा रही है प्यारे बच्चों? बोलिए यस सर. यस. यस.
तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक वर्ड बता रहा हूं, उस वर्ड को याद रखना है, फिर मैं इसको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं जिस टर्म को बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। आशीष भावा, हो सर, कसा आहेस भावा तू? चांगलं आहे सर. चालतो भावा। तो हमेशा डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको आपसे मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, पी वेक्टर मतलब डायपोल मोमेंट ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एक बात याद रखो, डायपोल मोमेंट का हमेशा डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। कहां से कहां होता है? माइनस से प्लस की तरफ। दिमाग में डाल लो, ये बात दिमाग में डाल लेना, डायरेक्ट घुसा लेना अंदर। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। जो बच्चा इस चीज को दिमाग में डालेगा उसको शेव मिलेगा। दिख रहा है सबको शेव? सारे बच्चे शेव को देख पा रहे हैं अच्छे से? इसको यस बट सर। ऑनलाइन मिलेंगे सर। ऑनलाइन यस लगा तो मैं फोड़ के भी आपको तुरंत के तुरंत दे सकता हूं, ऑनलाइन खा सकता सर हूं। ऑफलाइन मध्ये नाही सांगत, ऑफलाइन तक खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन मध्येच दाखवत। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं कि हम सर ऑफलाइन पे आते हो तो आपके लिए आम का जूस लेके आएंगे, और खाली हाथ आते हैं। शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को। और वही बच्चे मुंह उठा के चले आके हमको बोलते हैं कि ऑफलाइन पे शेव दो। लपड़ दूंगा, लपड़। पहले आम रस लाओ, समझे? चलिए, समझा? यस सर। आगे चल रहा है अभी? चलिए यस सर। चलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे सुनो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर रहेगा, हो गया सबका? लिख के हो गया? अब एक आइडियल यस सर, हो गया सर. डायपोल नाम का कंडीशन होता है। क्या बोला मैंने? आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल. आइडियल डायपोल उसको कहा जाता है जिस डायपोल के केस में माइनस की और प्लस की चार्जेस के बीच वाला डिस्टेंस बहुत ही छोटा हो, सेपरेशन डिस्टेंस बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्या बोला मैंने? मतलब 2a का वैल्यू अगर वेरी स्मॉल है तभी हम उसको आइडियल डायपोल। अब आप बोलोगे सर किसके विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल, या फिर कितना स्मॉल मतलब कितना स्मॉल ना, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिएगा, कभी कभार आपको क्या बोलते हैं पता है क्या? कभी कभार आपको बोलेंगे कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर एक पॉइंट दिया है, दिख रहा है? यहाँ पे टेस्ट चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे कोने में ऊपर दिख रहा है यस टेस्ट। सर. यस सर. अब आप मुझे बताइएगा इन दोनों के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है क्या नहीं? यस सर। अब ये जो दूरी है ना, ये मैं ना माइनस क्यू और प्लस क्यू के बराबर सेंटर में ले रहा हूं, बराबर क्या नहीं? मतलब मैं सेंटर से दूरी, यस सर। समझो बात को समझो। यस सर. सेंटर से देख रहा हूं। अगर मान लो मैंने आर बोला, अब प्रश्न क्या पूछा जाता है जरा समझो। बोलेंगे ये आपका डायपोल सिस्टम है, डायपोल सिस्टम से किसी आर दूरी के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, जहां पर फील्ड बताओ। क्या बोलेंगे? फील्ड बताओ। अब अगर आर फील्ड बताने के टाइम पे अगर आर बहुत बड़ा हुआ 2a के कंपैरेटिवली, इफ r is too much greater as compared to the 2a,